नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा सोनभद्र विकास फाउंडेशन की तरफ से बोल रहा हूँ। देशवासियों से मेरा आग्रह है कि भारत की विख्यात जो औषधि प्लांट है, जो दिव्य जड़ी बूटी भी है, जिसका हर भाग मेडिसिनल है, उसका प्रयोग जाड़े के दिनों में कैसे करें। मैं विस्तार से बहुत कुछ इस पर अपने वीडियो के माध्यम से अपने विगत वीडियो में बता चुका हूँ। आज इस जाड़े के ठंड में जब पूरी तरह से शरीर सिकुड़ा हुआ है, ठंड से लोग परेशान हैं। हम तो मोदी जी के क्षेत्र में बैठे हैं। आज यहाँ का तापक्रम बहुत गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं 78 प्लस का जवान और फर्स्ट क्लास तरीके से अगर हूँ तो अपने जीने का रहस्य भी आपको बताना चाहता हूँ। आपके देश का जो सबसे बड़ी औषधि है, जिसको दुनिया मांग रही है, न अमेरिका में पैदा होता है, न जापान में पैदा होता है। जितने विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर ये पैदा नहीं होता है। इसका नाम है मोरिंगा, जिसे भारत के लोग सहजन कहते हैं, मुनगा कहते हैं। विभिन्न नामों से विभिन्न प्रांतों में ये जाना जाता है। ये इसके अंदर शरीर के अंदर की 300 के लगभग की बीमारियां का ये खात्मा करता है। आयुर्वेद के लोगों ने हमको बताया, एक दोहे और चौपाई के रूप में हमको बताया कि सोंठ सुहागा सोचर गांधी, सहजन के रस गोली बांधी, 70 सूल 72 वायु, कहे धनवंतरी लेते जाई। ये हमको BHU के एक अवकाश प्राप्त आयुर्वेदाचार्य ने हमको ये दोहा बताया। इसमें शब्द जो आए हैं, सोंठ आप जानते हैं, सुहागा भी जानते हैं। सोचर माने सेंधा नमक और गांधी माने हींग। 70 सूल का मतलब है कि प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर 70 प्रकार के दर्द होते हैं और 72 प्रकार के वायु प्रदोष के रोग होते हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से इस पर यह सीधा अटैक है सहजन, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं। तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन C भी है, पोटेशियम भी है, विटामिन A भी है। और ये आपके पाचन को भी सुधारता है, आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रखता है, शुगर को भी नियंत्रित रखता है, शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। और जाड़े के अंदर जो भी बीमारियां आपके पास आने वाली हैं, सबसे ये मुक्ति दिलाने वाला भी है। जाड़े के दिनों में आजकल इसका लोग सूप पी रहे हैं, हम भी पीते हैं। और इसके पाउडर को रोटी में मिला करके हम लोग इसकी रोटी भी खा रहे हैं, इसका चाय भी पी रहे हैं। चाहे किसी भी रूप में सहजन के पत्ती के पाउडर को आप किसी भी रूप में लें, चाहे टैबलेट के रूप में लें, चाहे कैप्सूल के रूप में लें, चाहे सिरप के रूप में लें, दुनिया वाले भारत से लेकर के और 100 गुना दामों में इसको बेच रहे हैं, 100 गुना दाम ज़्यादा लगा करके।
टैबलेट बना कर, सिरप बना करके, इसका टी बना करके, माने नाना प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक कि पत्ती का भी डिमांड हो रहा है। अब तमाम जो साधन मिले हैं आपको, घर बैठे अगर आप पत्ती मंगाना चाहेंगे, पाउडर मंगाना चाहेंगे, ये सब आपको मिल रहा है। लेकिन मैं इस बात का इसलिए बराबर चर्चा कर रहा हूँ कि जाड़े में इसका प्रयोग करके देखिए, आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आपके पास बीमारी अटकने नहीं पाएगी। मैं 78 साल प्लस का हूँ, अभी 3 मंजिल सीढ़ी में चढ़ता हूँ। माने हमको न ठिया है न गठिया है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसका तो ये दुश्मन है। मैंने बताया ना 72 सूल, 70 सूल, 72 वायु प्रदोष के रोग, सबका नाशक है मोरिंगा सहजन। और इसके बारे में आज अनुसंधान, पूरे दुनिया में अनुसंधान शुरू हो गया है। अब भारत के लोग जानते ही नहीं, इसको एक उपेक्षित पौध के रूप में, प्लांट के रूप में छोड़े हुए हैं। साल में एक बार जब फलता है तो कोई इधर एक डाल लेकर भागता है, कोई उधर एक डाल लेकर भागता है, माने जो नहीं जानते हैं। परंतु आज भारत के कई जगहों से इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। पाउडर, पत्ती, इसका गोंद, मोरिंगा गोंद। अब आप सोचिए, इसका छाल औषधि है, इसका जड़ औषधि है, इसकी पत्ती औषधि है, इसका फूल औषधि है, इसका फल औषधि है, और इससे बने जो मधुमक्खी का शहद है वो तो बेमिसाल है। अभी आप मांगिए गूगल से पता करके कि सहजन का हमें शहद दे दो, तो एक तो कोई दे नहीं पाएगा, मिलेगा आपको नकली। अगर आपका कोई बाग है सहजन का, अगर उसमें से आप शहद निकालते हैं तब तो ओरिजिनल होगा। और आप जान लीजिए, इसके शहद की तो मांग इतनी बड़ी है, इसके अंदर इतना बड़ा गुण है कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। कोई पार्ट इसका ऐसा नहीं है जो मेडिसिनल नहीं है। भारत के भाइयों, अपने औषधि प्लांट को पहचानो। मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ? अभी बनारस से कब सिरप का मामला चला है, पता नहीं कितने लोग मर गए। 5 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकती है। भारत के देश में डॉक्टर का कमीशन, एमआर का कमीशन, स्टॉकिस्ट का कमीशन, सारा कमीशन जोड़िए तो 5 रुपए में बनने वाली दवाई 100 रुपया भारत में बिक रही है। अब आप जान लीजिए, ये मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ, कोई माने ना माने। इसलिए अगर एलोपैथ की दवाओं से बचना है तो हम तो बुद्ध के पास जा कर के यही पाए हैं कि ये शरीर प्रकृति का अंश है और प्रकृति में ही इसका इलाज है। तो बुद्ध ने तो प्रकृति से ही मानव का इलाज कर दिया। का दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण भी इसी प्रकृति में है। आओ, आचार विचार संस्कार चलो सब बदलो और आप स्वस्थ रहोगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके देशज में बहुत गुण है, दुनिया को मयस्सर नहीं है। घाघ ने तो 15-15 दिनों में मौसम बताया है, लेकिन अब मोटा मोटी तो आप जानते हैं कि भारत में जाड़ा भी होता है, गर्मी भी होता है, बरसात भी होता है। ये 3 मौसम का जो देन है, दुनिया के देशों को भी मयस्सर नहीं है। हम क्लाइमेट रिच हैं, हम सॉयल रिच हैं, हम प्रकृति के रिच हैं। हमारी वनौषधियाँ, दुनिया के लोग इसका दोहन कर रहे हैं। जिस देश में नीम पैदा नहीं होता, वो देश के बेईमान लोगों ने नीम को पेटेंट करा दिया है। ऐसे आप सोए हुए हो और आपका आयुर्वेद की जितनी जड़ी बूटियाँ हैं सब उसको पेटेंट करा करके, ताकि आप उस पर कोई दवा न बना सको। आप खाली कच्चा माल उनको दो और उसका पक्का माल बना करके वो दौलत वो लूटे और हम गरीब के गरीब देश बने रहें। इसलिए
जब भारत में शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है, तो हम सबको सहजन की तरफ ला रहे हैं कि मोरिंगा 300 शरीर की बीमारियों को ख़त्म करेगा। अपनाइए, हर दरवाजे पर जहाँ भी आप पर जगह हो वहाँ लगाइए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, आपको नहीं पूरे परिवार को फ़ायदा मिलेगा। और अब किसान के बच्चे चाहे कितने महंगे स्कूल में पढ़ना पड़े, अगर सहजन की खेती करते हैं तो मार्केटिंग की व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं है, और अपने बच्चे को वो भारी शिक्षा, महंगे शिक्षा में भी डाल सकते हैं। लेकिन परंपरागत खेती में अगर किसान फंसे रहे तो अपने घर से कोई काबिल इंसान नहीं निकाल पाएंगे, गरीबी में पल रहे हैं, गरीबी में मर जाएंगे। हम सस्ती चीज़ दे रहे हैं कि सहजन लगाओ, सहजन खाओ, सहजन का प्रयोग करो और लोगों को इसका प्रयोग सिखाओ। नहीं सिखाना जानते हो तो हमको बुला लो भाई, जितना हमसे बन सकेगा हम बताएंगे। हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा पाएंगे? इसलिए हम तो अपने प्रकृति पर ही जिंदा हैं, मस्त हैं। तो जब हम 78 प्लस में मस्त हैं, आप भी मस्त रह सकते हो। मैं किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हूँ, तो आप भी फर्स्ट क्लास रहोगे। ये सहजन का कमाल है, हमारे देशज जड़ी बूटियों का कमाल है। हमारे घर आंगन में, हमारे छत पर आओगे तो 100 तरह की वनौषधियों को लगा कर रखा हूँ, जो आम लोगों के पास नहीं होगा, और उसको बना बना के पौधे भी लोगों को बांटता हूँ। तो इसलिए इस जाड़े के सीजन में सहजन के पत्ती का पाउडर बना करके इसको रोटी में मिला करके खाइए, सूप बना करके खाइए, चाय बना करके पीजिए, इसको टैबलेट के रूप में ले लीजिए, चाहे कैप्सूल में भर करके खाइए, चाहे जैसे भी हो खाइए। ये नुकसान नहीं है, फायदा है। गर्भवती महिलाओं को भी जो तमाम तरह के आप महंगे चीज़ों को दे करके नहीं खिला करके उनका स्वास्थ्य बना सकते, आदिवासी महिलाएं इसी सहजन का सेवन करके जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रखती हैं। इसलिए भाइयों, मैं पुनः आपसे चाहता हूं कि जाड़े के अंदर सहजन का प्रयोग करके और उसका लाभ खुद जानो और लोगों को बताइए। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे आग्रह करता हूं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और इसी तरह का मैं वीडियो लाते रहता हूं। अच्छा लगे तो थोड़ा सा कुछ लिख दीजिए, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।